बहुत फुदक रहा था पाकिस्तानी मुनीर। भारत ने पाकिस्तानी सेना पर कर दी स्ट्राइक। डरपोक सेना का सच दुनिया को दिखाया। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी, अमेरिका का बड़ा दावा, भारत और पाकिस्तान में तनाव बरकरार, जल्द शुरू होगा नया वार। क्या भारत पाकिस्तान में फिर शुरू होगी जंग? मुल्ला मुनीर क्यों बिलबिलाया है? अमेरिका बोला कभी भी हो सकती है जंग शुरू। ऑपरेशन सिंदूर में तबाही मचाने के बाद भारत ने पाकिस्तानी आर्मी पर फिर से बड़ी स्ट्राइक कर दी है। भारत ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बांग्लादेश को भी शर्म से डूब जाना चाहिए। पाकिस्तानियों को मुल्ला मुनीर और अपनी सेना को भगा भगा कर पीटना चाहिए। इस बीच मुल्ला मुनीर की धमकी का असर भी होने लगा है। दावा हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत फिर से आमने सामने आ सकते हैं। जहां भारत अपना बदला लेकर आगे बढ़ चुका था, वही पाकिस्तानी युद्ध और न्यूक्लियर में ही अटके पड़े हैं। अमेरिका से ऐसा दावा हुआ है जिसके बाद फिर से युद्ध की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। कैसे, वो आगे बताते हैं। पहले भारत ने कैसे पाकिस्तानी सेना का सच दुनिया को बताया है वो देखिए। कपड़े छोड़कर भागने वाली पाकिस्तानी सेना बलात्कारी है। लाखों महिलाओं का बलात्कार कर चुकी है और यह घटिया काम अभी भी जारी है। पाकिस्तान की सेना जंग तो जीत नहीं पाती, लेकिन महिलाओं के रेप में नंबर 1 है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रभारी राजदूत एल्डोस मैथ्यू ने बताया कि कैसे 1971 में पाकिस्तानी सेना ने लाखों महिलाओं के साथ यौन शोषण किया था और उनका ये कांड आज भी जारी है। पाकिस्तान का डिप्लोमेट खामोश होकर सब कुछ सुन रहा था। ये डॉक्यूमेंट देखिए। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 1971 में पाकिस्तानी सेना और उससे जुड़े हुए लोगों ने उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। 4 लाख महिलाओं और लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इन महिलाओं में ज्यादातर हिंदू महिलाएं थीं। 1 करोड़ लोगों को पाकिस्तान से भागना पड़ा, जिसमें ज्यादातर हिंदू ही थे। रेप के बाद करीब 30,000 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली थी और लगभग 1,70,000 महिलाओं ने गर्भपात करवाया था। यह है पाकिस्तानी सेना का वो काला सच जो अब दुनिया के सामने आ गया है। और इसी काम के इन्हें फर्जी मेडल बांटे जाते हैं, क्योंकि जंग के मैदान में तो ये खुद ही पैंट खोलकर खड़े हो जाते हैं। ये सारा कांड उसी बांग्लादेश में हुआ था जो पाकिस्तान को अपना भाई बोल रहा है। आज के समय यही काम पाकिस्तानी आर्मी बलूच महिलाओं के साथ कर रही है। पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं का क्या हाल है, ये तो दुनिया को पता है। महिलाओं पर अपनी ताकत दिखाने वाली ये सेना भारत के जवानों को ललकार रही है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर भारत को एटम बम वाली धमकी दे रहा था, और वो भी अमेरिका की धरती से। लेकिन पीएम मोदी ने लाल किले से ही पाकिस्तान को जवाब दे दिया। फिर अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के नेता बार बार एटम बम वाली गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही युद्ध विराम हो गया, लेकिन दोनों मुल्कों के रिश्तों में तनाव और टकराव बरकरार है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन अब तक यह नहीं बताया कि अमेरिका की धरती से आर्मी चीफ को भारत के खिलाफ जहर उगलने की इजाजत क्यों दी। मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर कहा था, अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया या इस पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। ट्रंप के चरणों में बिछे आसिम मुनीर और उसकी पूरी पलटन बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। मुनीर समझ चुका है कि भारत ने पाकिस्तान की कमजोर नस को दबा रखा है। अगर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेताओं को लग रहा है कि वह आतंक और जंग की भाषा बोलकर फिर से सिंधु जल समझौता बहाल करवा लेंगे, तो उन्हें पीएम मोदी की सलाह बहुत गौर से सुननी चाहिए। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भले ही मुनीर भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए ट्रंप के नाम की माला जप रहा है और सीज फायर का सारा क्रेडिट ट्रंप को दे रहा है, लेकिन भारत कई बार कह चुका है कि जंग ट्रंप ने नहीं रुकवाई। पाकिस्तान को ट्रंप ने थोड़ा भाव क्या दे दिया है। पाकिस्तान को लगने लगा कि भारत के बारे में कुछ भी कह लो ट्रंप बचा लेंगे, वरना ये वही शहबाज शरीफ है जिसने खुद कबूल किया था कि कैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया। भारत लगातार वार्निंग दे रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे, वरना ट्रेलर तो देख चुका है पाकिस्तान। अब पूरी फिल्म रिलीज हो जाएगी। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से धमकी आनी शुरू हुई है, तो तैयारी भारतीय सेना भी कर रही है। सेना ने नए युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। पाकिस्तान फिर से आतंक की भाषा बोल रहा है।
सिंधु जल समझौते को लेकर बिलबिला रहा है और उसे डर सता रहा है कि कहीं भारत कोई बांध ना बना ले और पूरी तरह से उसका पानी रोक ना दे। इसीलिए पाकिस्तान ने भारत को धमकियां देना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत के आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान को बता दिया है कि हद में रहोगे तभी बचे रहोगे। वैसे दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी की जो करतूत भारत ने दुनिया को बताई है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे देश को दुनिया में रहने का हक है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए।